ऑलराइट गाइस, सो आज का हमारा लेसन है 15 ऐसे ईडियम्स के बारे में सीखेंगे जो हमें इंग्लिश के जो एक एग्ज़ाम होता है पीटीई या आइल्स या आपकी रेगुलर जो भी लर्निंग है इंग्लिश से रिलेटेड उसमें काम आएगी। सो ये ऐसे ईडियम्स हैं जिनको मैं आसानी के साथ सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इनको समझ सकें, कॉम्प्रीहेंड कर सकें एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस। पहली बात ज़हन में रखें कि मतलब ईडियम्स की तरफ जाने से पहले वोकेबलरी इज़ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है कि पहले रेडीनेस होना, ठीक है, आपने अपने आप को तैयार करना है। जैसे मसल्स बिल्ड होते हैं इसी तरह अपनी वोकेबलरी बिल्ड करें, जो मैं आज आपकी बिल्ड करने लगा हूँ। उसके बाद नेचुरल एक्सप्रेशन, जैसे आप बोलते हो, जैसे आप लिखते हो, एक फ़्लो की तरह, पानी की तरह। और उसके बाद आपके हाई स्कोर भी आ सकते हैं और आप दुनिया में कहीं भी जाएं आपके अंदर एक फ्लुएंसी का एलिमेंट रहेगा। डू रिमेंबर, इट इज़ नॉट अबाउट ग्रामर, इट इज़ अबाउट रेडीनेस। फोर्स्ड लैंग्वेज वीकन्स क्लैरिटी, कंट्रोल्ड लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, पहला आ जाता है मेंटल क्लैरिटी के लिए हम 3 एक्सप्रेशंस, 3 इडियम्स याद करते हैं। पहला है नंबर 1, ये आ जाता है, राइट, रेप योर हेड अराउंड समथिंग। जैसे आप अपने सर को देखो, इसके इर्द गिर्द किसी चीज़ को बांध लेना, कवर करना। उसका मतलब ये है कि टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स, समथिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसी चीज़ जो मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप योर हेड अराउंड समथिंग। आफ्टर प्रैक्टिस, ये इसकी एग्जाम्पल है, शी फाइनली रेप्ड हर हेड एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ लॉजिकली। कितनी अच्छी एग्जाम्पल है, रेप्ड हर हेड। देखें यहाँ पे इजीली यूज़ भी हो गया। और पास्ट टेंस था, इस वजह से ईडी भी लगा दिया। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने के लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं। नंबर 2 इज़ बीट अराउंड द बुश, एवॉइडिंग द मेन पॉइंट। काम की बात से जब आप हट के इधर उधर की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश। एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी है कि एग्जामिनर्स वैल्यू डायरेक्ट आंसर्स। जो आपके कोई वाइवा ले रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आंसर्स को पसंद है। डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बात करना उनको पसंद नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, ये बुशेज है तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, राइट, पॉइंट पे नहीं आ रहे हो आप, सेंटर पे नहीं आ रहे हो। नो ब्रेनर, जो बहुत ऑब्वियस हो, ईजी डिसीजन हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे चूजिंग रेगुलर प्रैक्टिस ओवर लास्ट मिनट। एक ये है कि आखिरी आवर पे, आखिरी दिन पे जो आप प्रैक्टिस करते हो, और दूसरा जो एक रेगुलर रोज़ाना के हिसाब से या किसी ख़ास टाइम के इंटरवल के हिसाब से। स्टडी इज़ अ नो ब्रेनर, राइट। ये एक इजी डिसीजन नहीं होता कि इसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए। ये एक एग्ज़ाम्पल है। कहने का मतलब जब हम कहते हैं कोई इजी डिसीजन होगा, उसके लिए हम नो ब्रेनर बोलेंगे, राइट। और बीट अराउंड द बुश, मेन पॉइंट की तरफ जब कोई नहीं जा रहा होगा। रेप योर हेड अराउंड समथिंग, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को जब हम समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 2, जब आप मैनेज प्रेशर कर रहे होते हो ना, प्रेशर को मैनेज कर रहे होते हो, तो उसके लिए हम 3 एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, 3 इडियम्स। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, जैसे ये एक टोपी, उसके अंदर से रैबिट को निकालना। इसका मतलब है डूइंग समथिंग सरप्राइजिंग एट द लास्ट मोमेंट। कोई भी हैरान कौन चीज़ जब आप बिल्कुल एंड पे करते हो, उसके लिए हम कहते हैं कि ही पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। ही फॉरगॉट टू प्रिपेयर, उसने तैयारी करने भूल गया था, उसको याद नहीं रहा, बट पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ हिज हैट विद अ स्ट्रक्चर्ड आंसर। एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सका था, लेकिन एंड पे उसने सरप्राइजिंगली अच्छा, मतलब उसको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर दे दिया। इसके लिए हमने यूज़ किया पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, समथिंग सरप्राइजिंग एट द लास्ट मोमेंट। नंबर 2 इज कट समवन सम स्लैक, टू जज समवन लेस हार्शली। ठीक है, किसी को आप थोड़ा सॉफ्टली, लीनियंटली उसके ऊपर जजमेंट करते हो, उसके लिए हम कहते हैं कट समवन some slack. Students under stress should be cut some slack during exam seasons. राइट, जब एग्ज़ाम आ रहे हो, उनकी तैयारी हो रही हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा उन पे लीनियंट रहा जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कट समवन सम स्लैक। तीसरा आ गया प्रेशर के लिए, बी टिकल्ड पिंक,
फीलिंग डिलाइटेड, जब आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे होते हो, हंसी महसूस कर रहे होते हो, ठीक है, सो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। शी वॉज टिकल्ड पिंक आफ्टर रिसीविंग पॉजिटिव फीडबैक ऑन हर मॉक एग्ज़ाम। सो टिकल्ड पिंक यही है कि जब आपको आसमान पे आपको खुशियाँ, आपके मतलब बटरफ्लाइज आपको फील हो रही हो, चेहरा चहक उठे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बी टिकल्ड पिंक। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, सरप्राइज के लिए। कट समवन सम स्लैक, लीनियंसी के लिए। बी टिकल्ड पिंक, फीलिंग डिलाइटेड के लिए, खुशी के लिए। तीसरे क्लस्टर पे आते हैं रिस्क और रियलिटी की जब हम बात कर रहे हो। क्राई वुल्फ, वुल्फ को देखें ऐसे क्राई कर रहे हैं। रेजिंग अ फॉल्स अलार्म, जब आप कोई गलत बात कहते हो जो एक्चुअली नहीं होती है और उस बारे में आप शोर शराबा करते हो, इसको बोलते हैं क्राई वुल्फ। इफ़ यू ऑलवेज से द टास्क इज़ इम्पॉसिबल, पीपल मे थिंक यू आर क्राइंग वुल्फ, तो लग यही रहा है कि आप एक झूठी बात कर रहे हो, सच नहीं है। अगर आप बार बार ये कहोगे ये नामुमकिन है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, नॉट बिलीविंग समथिंग कम्प्लीटली, ये इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर यकीन न करना, इसके लिए यूज़ होगा। यू शुड टेक ऑनलाइन एग्ज़ाम रूमर्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं जो उसके बारे में रूमर्स हैं, थोड़ा बहुत उन पे आप ध्यान दें लेकिन उसमें मुकम्मल यकीन ना करो। राइट। थ्रो कॉशन टू द विंड, टेकिंग अ रिस्क, जब आप कोई बड़ी, जैसे ये है ना, पतंग को आप उड़ा रहे हो एक खुले अंदाज में कहीं पे छोड़ रहे हो, ठीक है, और वो पतंग उड़ रहा है हवा में, तो टेकिंग अ रिस्क, आप थोड़ा सा हवा में जैसे पतंग को छोड़ते हो हवा के लिए उड़े, एक रिस्क लेते हो। शी थ्रू caution to the wind and attempted a complex vocabulary structure, वही बात कि उसने एक मुश्किल काम पूरा कर लिया जब उसने she threw caution to the wind, रिस्क लिया। नंबर 4 is skeleton crew, minimum number of people needed to operate, जब थोड़े लोग मिलकर किसी भी काम के लिए अवेलेबल हों और वो कर सकें, उसके लिए हम कहते हैं skeleton crew। The office was running on a skeleton crew ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। सो जब हम छुट्टियाँ होती हैं, बॉक्सिंग डे हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद का टाइम हो गया, तो जो मेन स्टाफ होता है सिर्फ उसी को रखा हुआ होता है, काम कर रहा होता है। तो ये जो मेन स्टाफ के लिए है स्केलेटन क्रू हम यूज़ करते हैं। टू मेक मैटर्स वर्स, इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल प्रॉब्लम। अब टू मेक मैटर्स वर्स मतलब एक पहली मसला खुला हुआ था, आपने एक और मसला खोल दिया। ही फॉरगॉट हिज आईडी एंड टू मेक मैटर्स वर्स ही अराइव्ड लेट, पहले तो वो अपनी आईडी भूल आया, ठीक है, रास्ते में जब किसी एग्ज़ाम किसी ऑफिस में जा रहा था, ऊपर से पहुंचा भी लेट। तो ये दो चीज़ें टू मेक मैटर्स वर्स मामले को और ज़्यादा गंभीर और ख़राब कर देते हैं। कटिंग कॉर्नर्स, डूइंग समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी। आप कटिंग कॉर्नर्स का मतलब यही है कि जब आप वक्त बचाने के लिए मज़ीद चीज़ें ख़राब कर रहे हो, ठीक है, पैसा बचाने के लिए या टाइम बचाने के लिए कुछ गलत कर रहे हो, उसको हम कटिंग कॉर्नर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन नॉट कट कॉर्नर्स व्हेन प्रिपेयरिंग, डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड। आप ऐसा नहीं कर सकते जब आप तैयारी कर रहे हो तो टाइम सेव और मनी सेव के लिए उल्टा पुल्टा या पुअर काम करें, पुअर परफॉर्मेंस दें, डिसिप्लिन लाजमी है। राइट। टाइम एंड प्रोबेबिलिटी, वंस इन अ ब्लू मून, जब कोई चीज़ बहुत कम होती है, रेयर होती है। सक्सेस कैन नॉट डिपेंड ऑन एफर्ट मेड बाय वंस इन अ ब्लू मून, कामयाबी के लिए ये नहीं कि एक दफ़ा आपने कोशिश की तो आप कामयाब हो जाओगे। राइट, आपने प्रॉपर एफर्ट देनी होती है। दूसरा आगे जी, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये आगे जी समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगी पड़े, उसके लिए हम कहते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। प्राइवेट कोचिंग कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। फिर आ गया व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग, देखें कभी आपने पिग उड़ते तो नहीं देखा, सो इसके लिए यूज़ होते हैं जब आप किसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए बात करें। ही सैड ही वुड स्टडी डेली, दैट माइट हैपन व्हेन पिग्स फ्लाई, ये तब ही होगा जब पिग फ्लाई करेंगे, मतलब पिग उड़ते तो नहीं है, तो ये जब इसने कहा है कि मैं रोज़ाना पढ़ूंगा तो इसका मतलब है वो नहीं पढ़ पाएगा। यूज़ इन इनफॉर्मल स्पीकिंग ओनली, ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि व्हेन पिग्स फ्लाई, ये स्पोकन में इनफॉर्मल सेटिंग में आप बोल सकते हो, फॉर्मल या बिजनेस या एकेडमिक सिचुएशन में अवॉइड करें। गोल्डन रूल ऑफ यूजेज क्या है
कि ईडियम्स आर स्पाइसेस, ये बिल्कुल मसालों की तरह हैं, नॉट द मेन कोर्स। असल खाना आप चिकन बना रहे हो, गोश्त बना रहे हो, वो है, ये उसका स्पाइसेस है। स्मॉल अमाउंट थोड़ी सी डालोगे तो आपका टेस्ट मज़े का आएगा, राइट। टू मच डालोगे तो उल्टा खाना गड़बड़ हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी। द गोल इज़ नॉट टू इम्प्रेस विद कम्प्लेक्सिटी, द गोल इज़ टू कम्युनिकेट विद कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप कहीं पे भी कुछ कर रहे हों, बड़ा अच्छा काम कर रहे हों, तो ये ना नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर दिया, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करके, इडियम्स यूज़ करके। थोड़ा थोड़ा एक दो यूज़ करें ताकि आपका कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन हो। एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी करनी है? अगर स्पोकन है तो ओपिनियन बेस्ड रिस्पॉन्सेज दें, मेंटेन क्लैरिटी रखें प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। इंश्योर कॉन्टेक्स्ट विद द टोन, जो बात कर रहे हैं वो टोन के साथ भी फिट करे, मतलब पॉजिटिव मज़ेदार बात है तो थोड़ा सा फ्रेंडली टोन में। यूज़ स्पैरिंगली, ठीक है, 1 by 1 करके एक ऑर्डर में आपको नज़र आए। एवॉइड इनफॉर्मल इडियम्स, जैसे हमने ये पढ़ा तो इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना। प्रायोरिटाइज क्लैरिटी और क्रिएटिविटी, ठीक है, क्लैरिटी को सबसे पहले रखना है, क्रिएटिविटी नंबर 2 है। लैंग्वेज मास्टरी इज़ंट अबाउट वंस इन अ ब्लू मून। देखें वही हमने ईडियम भी यूज़ कर दी। किसी भी ज़बान पर महारत हासिल करना एक यकदम एफर्ट से नहीं होता। इट ग्रोज अंटिल यू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। ये तब तक ऊपर लेकर आपको जाता रहता है जब तक आप रुक ना जाएं, इधर उधर जानटियाँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय, एंड स्टार्ट रैपिंग योर हेड अराउंड, और अपने आप को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए, मुश्किल सिचुएशंस के लिए तैयार करें। कॉन्फिडेंस रिप्लेसेस हेजिटेशन, प्रिपरेशन इज़ अ नो ब्रेनर, ठीक है। प्रिपरेशन के इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इजी है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। सो कॉन्फिडेंस आपकी हेजिटेशन को ख़त्म करेगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन today's lecture. If you have any confusion, any problem, or you like this lecture, you can drop down your feedback. Thank you.